मैं डॉक्टर गुलाब चंद मीणा, एसोसिएट प्रोफेसर पॉलिटिकल साइंस, SRP गवर्नमेंट PG कॉलेज बंदीकुई। आज ऐसे हम एक विचारक के विचार सुनेंगे जो बहुत बड़े शिल्पीकार थे, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी। वो संविधान के जनक पिता थे, जिन्होंने भारतीय संविधान को लिखा, प्रस्तुत किया। उनके बहुत सारे विचार थे जो आज हम प्रस्तुत करेंगे। और जीवन की सफलता अछूतों का स्तर मानवता के स्तर तक लाने में है, ये अम्बेडकर कहा करते थे। अगाध ज्ञान के भंडार, अद्भुत प्रतिभा, सराहनीय निष्ठा, न्यायशीलता, स्पष्टवादिता के धनी और भारतीय संविधान के शिल्पीकार डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने अपने आप को दलितों के प्रति समर्पित कर दिया। अछूत समझे जाने, अस्पृश्य समझे जाने वाली इस महार जाति में जन्म लेने के कारण उन्हें जीवन में पग पग पर भारी अपमान, घोर यंत्रणा की स्थितियों का सामना करना भी पड़ा। इन अपमानों और सामाजिक यातनाओं को झेलते हुए वो जीवन में निरंतर आगे बढ़े और निश्चय किया कि भारत के जो अस्पृश्य वर्ग के अमानवीय जीवन की इस स्थिति को समाप्त कर उन्हें मानवता के स्तर पर लाना है। इस महामानव ने भारत के दलित वर्ग के प्रति निष्ठा और समर्पण की जिस स्थिति को अपनाया, उसके आधार पर उसे भारत का लिंकन और मार्टिन लूथर कहा गया। और यहाँ तक कि उन्हें बोधिसत्व की उपाधि से भी विभूषित किया गया, क्योंकि उन्होंने बौद्ध धर्म को अपना लिया था। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1891 को इंदौर के पास मऊ छावनी में हुआ और जन्म के समय उसका नाम भीम सकपाल था। और महार जाति जिसमें डॉक्टर अम्बेडकर का जन्म हुआ, महाराष्ट्र में अछूत समझे जाते थे। भीमराव पिता रामजी सकपाल कबीर के अनुयायी थे और इस कारण उसके मस्तिष्क में जातिवाद के लिए कोई स्थान नहीं था। भीमराव ने हाई स्कूल का अध्ययन सतारा में किया और 1907 में हाई स्कूल की परीक्षा पास की। भीमराव अम्बेडकर बहुत अच्छे विद्यार्थी थे और भीमराव की शिक्षा के प्रति उनके पिता पूरी तरह समर्पित थे। अध्यापक उनके परिश्रम में बहुत प्रसन्न थे। बम्बई के एल्फिस्टन कॉलेज में प्रवेश लिया और बड़ौदा के महाराजा गायकवाड़ द्वारा प्रदान की गई छात्र उन कॉलेज शिक्षा प्राप्त करने में मदद मिली और गायकवाड़ छात्रवृत्ति पर भीमराव को 1913 में अमेरिका कोलंबिया विश्वविद्यालय में प्रवेश मिला और भारत के पहले अछूत और महार थे जो पढ़ने के लिए विदेश गए। विश्वविख्यात अर्थशास्त्री अम्बेडकर के अध्यापक हुए। सेल्गमैन अम्बेडकर के अध्यापक हुए। अर्थशास्त्र विषय पर MA की परीक्षा उत्तीर्ण की। कोलंबिया विश्वविद्यालय से PhD की उपाधि प्राप्त की। PhD का शोध प्रबंध प्रस्तुत करने के बाद वो लंदन आ गए और वहाँ विधि के अध्ययन के लिए द ग्रेज इन और अर्थशास्त्र के अध्ययन के लिए इसकी प्रसिद्ध शिक्षण संस्था लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स एंड पॉलिटिकल साइंस में प्रवेश लिया। भीमराव पढ़ने में ऐसी लगन थी कि वो दोपहर का खाना खाए बिना पुस्तकालय में पढ़ते रहते, लेकिन बड़ौदा रियासत के साथ उस अनुबंध के आधार पर अध्ययन बीच में छोड़कर 2 वर्ष के लिए बड़ौदा राज्य के लिए मिलिट्री सचिव पद पर कार्य करना पड़ा। 1925 में वो पुनः अध्ययन हेतु लंदन गए और 21 में उन्होंने मास्टर ऑफ साइंस की उपाधि प्राप्त की। शोध प्रबंध द प्रॉब्लम ऑफ द रूपी पर उन्होंने लंदन विश्वविद्यालय से PhD की उपाधि प्राप्त की। इसके साथ ही उन्होंने बार एटला की उपाधि भी प्राप्त की। इंग्लैंड से लौटकर उन्होंने निश्चय किया कि अपनी आजीविका के लिए वकालत करेंगे और शेष समय अछूतों गरीबों की सेवा में लगाए। 1923 में उन्होंने वकालत प्रारंभ की और साथ ही अछूतों के उद्धार के लिए संघर्ष प्रारंभ किया। बम्बई में एक पाक्षिक समाचार पत्र बहिष्कृत भारत का प्रकाशन प्रारंभ किया। दलित वर्ग को संगठित करने की आवश्यकता अनुभव की। सवर्णों द्वारा किए जा रहे सामाजिक अन्याय का प्रभावशाली ढंग से विरोध कर सके। उन्होंने 20 जुलाई 1924 को बहिष्कृत हितकारिणी सभा की स्थापना की। इस सभा की गतिविधियों को गति देने के लिए उन्होंने महाराष्ट्र के विभिन्न भागों का दौरा किया और दलित वर्गों में इस संदेश का प्रचार किया कि उसका उत्थान शिक्षा, संगठन, स्वयं उनके द्वारा सक्रिय और प्रभावी संगठन के माध्यम से संभव। अप्रैल 1925 में अम्बेडकर ने बम्बई प्रेसिडेंसी के नेपाली नामक स्थान पर प्रांतीय दलित वर्ग सम्मेलन की अध्यक्षता की। और देखेंगे हम डॉक्टर अम्बेडकर और दलितों द्वार के रूप में, दलितों द्वार की दिशा में क्या विचार थे, क्या कार्य किया अम्बेडकर ने। डॉक्टर अम्बेडकर महान पुस्तक प्रेमी थे और अध्ययन अध्यापन उनके लिए सबसे प्रिय कार्य था।
लेकिन दलितों द्वारा की भावनाओं ने सार्वजनिक जीवन राजनीति में लिया और उनके समस्त सार्वजनिक जीवन का सर्वप्रमुख और संभवतः एक महत्व लक्ष्य था दलितों द्वारा। डॉक्टर अम्बेडकर ने अपने जीवन के प्रथम 35 वर्षों पग पग पर घोर अपमान, अमानवीय व्यवहार, भारी यंत्रणा की स्थितियों में भोगा। एक बार उन्होंने पत्रकार से कहा था कि मेरे दुख, दर्द और मेहनत को तुम नहीं जानते, जब सुनोगे तो रो पड़ोगे। यंत्रणा की इन स्थितियों गुजरते उन्होंने दलितों द्वारा का संकल्प धारण कर लिया। जिस दिनों डॉक्टर अम्बेडकर ने अपनी शिक्षा पूरी कर ली थी, उन दिनों अछूतों में जागृति आ रही थी और वो समानता की स्थिति को प्राप्त करने के लिए सवर्णों से लड़ाई प्राप्त कर चुके थे। वो 30 वर्ष से अधिक समय में अहिंसक लड़ाई का नेतृत्व किया। अम्बेडकर ने लड़ी हुई लड़ाई में उच्च हिंदू जातियों के प्रति गहरी विरोध भावना नहीं थी। अछूतों को उद्धार के लिए अहिंसात्मक संघर्ष में जुट गए और जीवन पर्यंत इसी कार्य में लगे। और दलितों द्वार की दिशा में डॉक्टर अम्बेडकर के विचार और कार्यों के संक्षिप्त विवरण इस तरह से था। पहला था, जाति प्रथा और हिंदू समाज के परंपरागत विधान पर कठोर प्रहार किया गया। बौद्ध धर्म, सिख धर्म, कबीर पंथी, ब्रह्म समाज, आर्य समाज, स्वामी विवेकानंद, महात्मा गांधी, इन सब ने अपने अपने तरीके से दलितों द्वारा के प्रयत्न किए। किसी ने जाति प्रथा, हिंदू समाज में परंपरागत विधान पर वैसा कठोर प्रहार नहीं किया जैसा प्रहार डॉक्टर अम्बेडकर ने किया। पूर्व के अधिकांश दलितों द्वारा वर्ण व्यवस्था, जाति व्यवस्था को बनाए रखना चाहते थे। वे तो केवल उच्च जातियों के जाति अहंकार और जाति व्यवस्था का विरोध किया, आक्रोश नहीं था। अम्बेडकर ने इस बात पर बल दिया कि 4 वर्णों पर आधारित सामाजिक ढांचे की हिंदू योजना ने जाति व्यवस्था अस्पष्टता को जन्म दिया, जो कि असमानता को एक अमानवीय और चरम रूप है। इस अस्पृश्यों की समस्याएं किसी न किसी छोटे उपचार से हल नहीं होगी। इसके लिए तो क्रांतिकारी सामाजिक हल की आवश्यकता है। दूसरी बात कि स्वयं अछूतों के जीवन और प्रणालियों में सुधार पर बल। डॉक्टर अम्बेडकर जानते थे कि अछूतों की वर्तमान स्थिति के लिए स्वयं अछूत वर्ग ही उत्तरदायी है। उन्होंने इस बात पर बल दिया कि अछूतों द्वारा अपनी बुरी आदतों, हीनता की भावनाओं का त्याग कर आत्म सम्मानपूर्ण जीवन की ओर प्रवृत्त होना चाहिए। अपने पत्रों में लेख लिख करके, अपने भाषणों में इस बात पर बल दिया कि अछूतों को मांग छोड़ना चाहिए, झूठ बोलना बंद कर देना चाहिए, मुर्दा जानवर खाना छोड़ देना चाहिए, हीनता की भावना का त्याग कर श्रेष्ठ जीवन की ओर प्रवृत्त होना चाहिए। स्वतंत्रता, समानता, स्वाभिमान से नितांत जीवन बिताने की इच्छा होनी चाहिए। इसके लिए सुझाव अछूत संगठित हो, शिक्षित हो, अत्याचार के विरुद्ध संघर्ष हो। अछूतों को सरकारी नौकरी में जाने, जंगल खेती की भूमि प्राप्त करने की दिशा प्रदान की। तीसरी बात थी, अछूतों को सभी सार्वजनिक स्थानों में प्रयोग का अधिकार होना चाहिए। डॉक्टर अम्बेडकर ने इस बात पर बल दिया कि मंदिर, कुएं, तालाब आदि मनुष्य मात्र के लिए सुलभ होने चाहिए। अछूतों का इसका उपयोग न करने देना अनुचित है। साथियों से सामाजिक कुएं, तालाबों का उपयोग जबरदस्ती करने का आग्रह किया। उन्होंने अपने साथियों सामाजिक कुएं, तालाब का उपयोग जबरदस्ती से करने का आग्रह किया। 1927 में पहला सत्याग्रह महत तालाब सत्याग्रह के रूप में किया और पर्याप्त संघर्ष के बाद उन्हें सफलता मिली। रामगढ़ के गंगा सागर तालाब का पानी पीने के लिए अम्बेडकर 100 साथियों को लेकर वहाँ गए, उन तालाब का पानी पिया। कालाराम मंदिर प्रवेश के लिए किया, संघर्ष में अनेक स्थितियाँ आई और गोल मेज सभा में डॉक्टर अम्बेडकर ने इस मामले को उठाया। अंत में अक्टूबर 35 में सत्याग्रह बंद कर दिया। डॉक्टर अम्बेडकर ने हिंदुओं के व्यवहार में परिवर्तन लाने पर बल दिया। सत्याग्रह हिंदुओं का हृदय परिवर्तन करने के लिए। मंदिर प्रवेश से संबंधित विधेयक पर बोलते हुए उन्होंने केंद्रीय सभा में कहा कि धर्म जो अपने को मानने वालों के बीच में पक्षपात करता है वो धर्म नहीं है। किसी भी गलत बात को धर्म के अंतर्गत नहीं लाया जा सकता। धर्म और दासता कोई साथ नहीं है। उन्होंने महार वतन कानून का विरोध भी किया, जो महाराष्ट्र के लिए महारों के लिए बंधुआ मजदूरी दासता की व्यवस्था करता था। दलितों के लिए पृथक प्रतिनिधित्व। अम्बेडकर ने सदैव ही दलितों के लिए ब्रिटिश शासन द्वारा प्रारंभ किए गए सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व के अंतर्गत, जिस प्रकार मुसलमानों, ईसाइयों, पंजाब में सिखों के प्रमुख जो थे, उन्हें पृथक प्रतिनिधित्व प्राप्त होने चाहिए, इस बात पर बल दिया। दलितों के प्रतिनिधि केवल दलितों द्वारा चुने जाए। दलितों की स्थिति में सुधार में कानूनी उपाय
मनुस्मृति के आधार पर भारत में अछूतों को जो कानूनी पाबंदी लगी हुई कानून से दूर की जा सकती। पुरानी स्मृति और समय का कानून थी जिस समाज और राज्य के लिए लागू किया गया। धर्म परिवर्तन। अम्बेडकर ने दलितों के लिए सम्मानपूर्ण जीवन जीना चाहते थे। उन्होंने समझा कि दलित जब तक हिंदू हैं सम्मानपूर्ण जीवन बिता पाना संभव है। उन्होंने दलितों के धर्म परिवर्तन की बात सोची और डॉक्टर अम्बेडकर ने देखा जिन दलितों ने ईसाई धर्म सिख धर्म ग्रहण कर लिया वो धर्म परिवर्तन के बाद अपने नए धर्म के अनुयायियों के बीच में अपमान की स्थिति सहन करनी पड़ी। दलित इस्लाम ग्रहण करते हैं, उनके राष्ट्रीयता के भाव को आघात पहुंचाने वाली स्थिति होगी। समानता का संदेश पाया। इसलिए हम कह सकते हैं कि अम्बेडकर दलित समाज के लिए संघर्ष करने वाले एक महान अद्भुत योद्धा थे। भारत के दलित वर्ग के लिए उन्होंने जो कुछ किया वह कोई उदाहरण नहीं है। दलितों को मसीहा कहा जाता था। वीपी वर्मा के अम्बेडकर के व्यक्तित्व और कार्य की तुलना में अमेरिका की महान निग्रो नेता अमेरिका के श्वेत बहुमत के विरुद्ध समस्त निग्रो जाति के आक्रोश को व्यक्त किया।